हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना सोल पर्पस कैसे आप पहचानेंगे या आप अपना अल्टीमेट सोल पर्पस कैसे करेंगे, उसके लिए खुद को तैयार कैसे करेंगे या फिर कैसे आपको पता लगेगा कि यही आपका सोल पर्पस है और इसी तरफ आपको आगे बढ़ना है। आज से 6 महीने पहले मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था, लेकिन तब की बात कुछ और थी और अब तक मैं बहुत सारी चीज़ें और भी जान चुकी हूँ। तब मैंने अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस से आपको गाइड किया था, अब मैं बहुत सारे लोगों की जर्नी भी जानती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर रही हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सोल पर्पज़ के रिगार्डिंग पहले से भी ज़्यादा इस वीडियो में आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। तो सबसे पहले इस बात को करेक्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं जो आप लोग में से ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि मैम अपना सोल पर्पस कैसे पहचानें। आपको ये पूछना ही नहीं चाहिए आपको अपना सोल पर्पस कैसे पहचानना है। आपको ये पूछना चाहिए कि अपने सोल पर्पस के लिए खुद को कैसे तैयार करें। आप अपना सोल पर्पस पहचान के भी क्या कर लेंगे, या फिर जब तक टाइम नहीं आएगा आपके सामने आपका सोल पर्पस रिवील ही नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अपने सोल पर्पस के लिए हम खुद को तैयार कैसे करें। गॉड की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो कब किस टाइम हमको हमारा सोल पर्पस दिखा सकते हैं या हमारे सामने रिवील कर सकते हैं। पूछना चाहिए आपको कि हमें किस लेवल तक हील होना होगा जिससे कि गॉड हमें हमारे सोल पर्पस के लायक समझें या हमारे सामने हमारा सोल पर्पस रिवील करें, हमारे सोल पर्पस में गॉड हमारी हेल्प करें, या कितना आपको हील होना है अपना सोल पर्पस करने के लिए। देखिए, वैसे तो सोल पर्पस कई टाइप के होते हैं, बट आपका अल्टीमेट डिवाइन सोल पर्पस आपका अल्टीमेट सोल पर्पस होता है। तो आपका अल्टीमेट डिवाइन सोल पर्पस वो पर्पस होता है जिसके थ्रू गॉड आपके थ्रू माध्यम आप बनते हैं और आपके थ्रू वो अपनी डिवाइन एनर्जी दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आप सिर्फ माध्यम बनते हैं, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट सोल पर्पस है, आपका डिवाइन सोल पर्पस है, वो सिर्फ आपका पर्पस नहीं है, वो गॉड का भी पर्पस है। और वो डेफिनेटली आपका वेट करते हैं कि कब आप पूरी तरीके से हील होके उस पर्पस के लिए तैयार हो सकें। और जैसे ही आप तैयार होते हैं, गॉड डेफिनेटली आपके सामने आपका सोल पर्पस रिवील करते हैं। और जब गॉड आपको आपके सोल पर्पस के लिए चुनते हैं, या गॉड जब आपको आपके सोल पर्पस जितना लायक मानने लगते हैं, तब वो ऑटोमेटिक फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। गॉड फिर खुद ही आपके अंदर फ्लो होना शुरू होते हैं, गॉड खुद आपकी हेल्प करना शुरू करते हैं, गॉड खुद आपके लिए रास्ते खोलते हैं, आपकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करते हैं और आपको उस लक्ष्य तक खुद लेके जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा या आइडिया ही नहीं होगा कि कैसे आपने ये कर लिया, कैसे आप फटाफट यहाँ तक पहुँच गए। इतने दिनों से आप स्टक थे और कैसे अचानक ही पहुँच गए। क्यों पहुँच गए? क्योंकि आप अभी अपने सोल पर्पस के लायक हो गए थे। तो अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि सोल पर्पस के लिए अगर हम लायक हो जाते हैं तो हमारे सामने हमारा सोल पर्पस रिवील कर दिया जाता है और गॉड खुद आपकी हेल्प करते हैं, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत सोल पर्पस को फाइंड करने में नहीं होती। आपको जो मेहनत करने की ज़रूरत है वो सिर्फ अपने आप को उस लायक बनाने की, अपने आप को एक सोल पर्पस के लिए दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार करने की ज़रूरत होती है। गॉड को ये फील होना चाहिए कि आप अपने सोल पर्पस के लायक हो गए हैं। अब आपको अगर सोल पर्पस दे दिया जाए तो आप उसको ठीक से निभा सकते हैं या फिर कर सकते हैं, क्योंकि सोल पर्पस एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब वो किस टाइप का सोल पर्पस है इस पर डिपेंड करता है। अगर सिंपली आप अमीर हैं, पैसे वाले हैं और सिर्फ आपको दूसरों की मदद करनी है, तो वो तो ईजी होता है कि आपने पैसे कमाए हैं और जाके आप दूसरों में बांट दीजिए या दूसरों की हेल्प कर दीजिए, डोनेट कर दीजिए। इस सोल पर्पस की बात नहीं कर रही हूँ। ये तो हर किसी को करना चाहिए, जितना जिसके पास है उसका कुछ हिस्सा 10% ज़रूर डोनेट करना चाहिए, ये हर किसी को करना चाहिए। इसके अलावा आपके कुछ अल्टीमेट सोल पर्पस होते हैं। आपके सोल पर्पस सिर्फ डोनेट करना यही सब नहीं होता है। और ये भी जान लें कि अल्टीमेट सोल पर्पस कोई एक ही होता है और इसके अलावा भी आपके कई सारे सोल पर्पस हो सकते हैं। छोटे छोटे सोल पर्पस आपके कई सारे हो सकते हैं, बट आपका एक अल्टीमेट सोल पर्पस भी हो सकता है। वो अल्टीमेट सोल पर्पस आपको बिल्कुल तैयार होने के बाद ही रिलीज़ किया जाता है, और बाकी सारे इधर उधर वाले जो सोल पर्पस हैं, छोटे छोटे सोल पर्पस, वो आपको
करते रहना चाहिए और वो आपके सामने रिवील हो जाता है, माध्यम या फिर डोर्स आपके सामने ओपन होते जाते हैं, अब आप वो करते जाते हैं। तो छोटा मोटा सोल पर्पस भी आपके सामने आता है, पहले आप वो करते हैं, फिर आपको एक बड़ा सोल पर्पस रिवील करा जाता है और उसके लिए डेफिनेटली पहले आपको पूरी तरीके से अच्छे से तैयार किया जाता है। और वो आपको नहीं पता कि आप तैयार हैं या नहीं हैं, वो गॉड को पता होता है कि अब आपके सामने रिवील कर देना चाहिए, अब आप तैयार हो चुके हैं। तो आपको सिर्फ खुद की हीलिंग करके खुद को ग्राउंड टू अर्थ लाना होता है, अपनी ईगो इश्यूज़ को हील करना होता है। तो चलिए इतना लंबा ना खींचते हुए सबसे पहले बताते हैं कि आपको अपने सोल पर्पस के लिए खुद को तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, गॉड आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। डेफिनेटली अपनी जर्नी और बहुत सारे लोगों की स्टोरी और बहुत सारे लोगों को सोल पर्पस में जाता हुआ देखने के बाद ही मैं आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ, क्योंकि एक अल्टीमेट टाइम, एक डिवाइन टाइमिंग के बाद ही उनका सोल पर्पस उनके सामने रिवील करा गया, जब वो बिल्कुल प्रिपेयर थे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो उनके अंदर आई और फिर उन्होंने अपना सोल पर्पस स्टार्ट किया। तो पॉइंट नंबर 1 पे ध्यान दें। पहली चीज़, सोल पर्पस करने के लिए सबसे पहले आपको खुद हील होना ज़रूरी है, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेके जाएं। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आते ही ये सोचने लगते हैं कि उनको कुछ वीडियो बनाना है या कोई सोल पर्पस करना है वगैरह वगैरह, उनका कोई बड़ा सोल पर्पस है, ऐसा सोचने लगते हैं। नहीं, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो आपका पहला सोल पर्पस यही है, अपने आप को हील करना, अपने आप को रियूनियन के लायक बनाना, अपने अंदर के इश्यूज़ को हील करना, अपने ईगो को रिलीज़ करना, अपने आप को बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ लेके जाना, सरेंडर करना गॉड पे। तो पूरी की पूरी खुद की हीलिंग, एक रेगुलर बेसिस पे खुद की हीलिंग, सबसे पहला पर्पस आपका यही है। अब दूसरा पॉइंट, एक लेवल आता है जब खुद की हीलिंग करते करते आप बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं, आपके पास कुछ नहीं बचता, आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी मैं बहुत हील हो चुकी हूँ, मैं बहुत बैलेंस हो चुकी हूँ, अब मैं ट्रिगर नहीं होती, तो अब मुझे बिल्कुल कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। तो उस वक्त तक अगर आपका सोल पर्पस आपके सामने रिवील नहीं हुआ है तो आपको कुछ मेडिटेशंस करने की ज़रूरत होती है। 1-2 बार 3 बार बैठे मेडिटेशन में और गॉड से बातें करें और गॉड को अलाउ करें, गॉड से एक अपना पर्पस मांगें कि यस, अगर आप मुझे अपने किसी पर्पस के लायक समझते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, तो आप मुझे अलाउ करें या आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ हूं, मैं करने के लायक हूं या नहीं। अगर आपको लगता है कि अभी मैं इसके लायक नहीं हूं तो मुझे और बताएं, रिवील करें कि मुझे और अपने ऊपर अभी क्या काम करने की ज़रूरत है। तो आपको बिल्कुल सोल पर्पस के लिए, सोल पर्पस देने के लिए गॉड से बात करनी है, गॉड को इन्वाइट करना है। इस टाइम में भी बहुत सारे लोग अगर ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो अपनी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, अपनी हीलिंग कर चुके हैं, अब उनको कोई और सोल पर्पस करना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो वो बैठे मेडिटेशन में गॉड से बातें करें, उनको अलाउ करें और उनसे प्रे करें कि आपको किसी सोल पर्पस में डालें, अगर वो आपको लायक समझते हैं तो। आप उनको जब अलाउ करेंगे और ख़ुद को कहेंगे कि हाँ जी मैं तैयार हूँ, आप जो भी चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं मेरे अंदर चेंज करें, या जो भी आप मुझे सिखाना चाहते हैं, लर्निंग देना चाहते हैं, जल्द से जल्द मुझे लर्निंग दें, मैं अपना कोई सोल पर्पस करना चाहती हूँ, ऐसा बोल के आप उनको अलाउ करते हैं, आप उनको बोलते हैं कि मुझे तैयार किया जाए मेरे सोल पर्पस के लिए। तो ये मेडिटेशन आपको हफ्ते में 1 हफ्ते करना चाहिए और उन्हीं 1 हफ्तों में आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा रिवील हो जाएगा जहाँ पे आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका सोल पर्पस ये है, या फिर ये बता दिया जाएगा कि अभी ये इशू है, इसको हील करो, फिर लायक होगे सोल पर्पस के लिए। इन दोनों बातों में से एक बात आपको पता लग जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई सोल पर्पस करें तो सबसे पहले आपको अपना ईगो इशू रिलीज़ करना होगा, कर्ता भाव मिटाना होगा। वो जो फीलिंग है कि मैं कर रहा हूँ, उससे आपका एक ईगो सेटिस्फाई होता है। जब भी आप कुछ करते हैं तो आपके अंदर एक ईगो जनरेट होता है कि मैंने किया, मैं ये सब कर रही हूँ, या मैं कोई बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। इससे धीरे धीरे आपके अंदर एक ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी आपका सोल पर्पस के लिए आपको तैयार किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा आपके ईगो का टेस्ट लिया जाएगा, आपके अंदर कितना ईगो रिलीज़ हुआ है या कितना ईगो ख़त्म है। तो आपको बहुत सारा ईगो पे अपने काम करना होगा और अपने आप को बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ लेके आना होगा और गॉड को पूरी तरीके से सरेंडर करना होगा। गॉड के ईगो इशू वाले टेस्ट में आपको पास होना होगा। इन स्टेप्स से आपको गुजरना ही पड़ेगा। कोई ये ना सोच ले कि मैम ये क्या बता रही हैं, मैम जो भी बता रही हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको नहीं पता लेकिन गॉड अपनी तरफ से डेफिनेटली आपके अंदर चेक करते हैं।
और अगर आप सोचते हैं कि और कोई तरीका है आपके सोल पर्पस जान लेने का, तो आप जान तो लेंगे लेकिन उसको कर नहीं पाएंगे और कन्फ्यूज़न की स्टेट में ही रहेंगे, और आप कोई पहला दूसरा स्टेप भी नहीं ले पाएंगे उस सोल पर्पस की तरफ, क्योंकि गॉड यहाँ पे आपको लायक मानते ही नहीं है। तो एक एनर्जी फोर्स होगी जो आपको बार बार रोकेगी, क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो ये सारे टेस्ट होंगे और इसी में आपको पास होना होगा। फर्स्ट ईगो रिलीज़ करना होगा, दूसरा पूरी तरीके से गॉड को सरेंडर करना होगा, तीसरा आपको कर्ता भाव मिटाना होगा कि मैं कर रहा हूँ। तो ईगो यहाँ पे आ जाता है इसीलिए आपको कि आप कर रहे हैं, ये रिलीज़ करना होगा। आपके माध्यम से गॉड अपनी एनर्जी फ्लो कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट करना होगा आपको। आप माध्यम हैं और गॉड कर रहे हैं, ये फीलिंग पूरी तरीके से आपको अपने दिल में उतार लेनी होगी और आपको पूरी तरीके से सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर इज़ द मेन की, क्योंकि जब आप फुल्ली सरेंडर करते हैं तब आपके अंदर से सारी भावनाएं निकल जाती हैं कि आप सफ़र कर रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, या आप दूसरों को गलत गाइड कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर कोई ईगो जनरेट हो रहा है, या आप कुछ गलत कर रहे हैं, या लोग आपको कुछ भी बोल रहे हैं तो आप गुस्सा हो रहे हैं, आप ट्रिगर हो रहे हैं। वो सारी भावनाएं चली जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि आप नहीं कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं गॉड कर रहे हैं, और जो भी आपके साथ हो रहा है वो गॉड की इच्छा से हो रहा है। तो फुल्ली सरेंडर का ये फ़ायदा होता है कि ट्रिगर नहीं होता है। और जब आप सोल पर्पस करने लगेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी काम आप जैसे भी स्टार्ट करते हैं, भले वो ईश्वर की गाइडेंस से ही स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उस काम में भी आपको सीखने में बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा। प्रॉब्लम भी आती जाएंगी, हैंडल भी करना पड़ेगा, साथ में कुछ टेस्ट भी होंगे, उसको पास करते रहना पड़ेगा। बीच बीच में आपके अंदर ईगो भी आएगा, उसको रिलीज़ भी करते रहना पड़ेगा। बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा हो जाएगा कि आप सरेंडर नहीं रहेंगे, फिर आपको फिर से सरेंडर भी करना पड़ेगा। तो ये उतार चढ़ाव बीच में भी होंगे, पर आप वहाँ पे रुक मत जाइएगा कि नहीं ये मेरा सोल पर्पस नहीं है, या मैं नेगेटिव क्यों हो रही हूँ वगैरह वगैरह। कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा, वो नेचुरल है। तो आपको नेचुरल जो चीज़ें हैं उसको भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। मेहनत तो जो है वो करनी पड़ेगी, मेहनत तो फर्स्ट है कि किसी भी इंसान के अंदर गॉड मेहनत भी देखते हैं। और आप मेहनती हैं कि नहीं ये कैसे गॉड डिसाइड करेंगे, ये आपके इनर वर्क से पता चल जाएगा कि आप रेगुलर इनर वर्क कर रहे हैं या किस हिसाब से इनर वर्क कर रहे हैं, कैसे लापरवाहियाँ कर रहे हैं, खुद किस हिसाब से चीज़ें सोचते हैं समझते हैं, कैसे करते हैं, लेज़ी हैं या नहीं हैं, इनर वर्क आप कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या लेज़ी होके सो जाते हैं वगैरह वगैरह। और जब आप सारी कुछ चीज़ें कर लेते हैं तो सबसे लास्ट स्टेप गॉड को अलाउ करना, गॉड को सरेंडर करना, उनको इनवाइट करना अपनी सोल पर्पस में कि यस मैं अब सोल पर्पस के लिए रेडी हो गई हूँ, अगर आप मुझे लायक समझते हैं तो मुझे दीजिए। और अगर वो नहीं देते हैं, फिर भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आपको रुक जाना है, सोचना है कि हाँ ठीक है, इसका मतलब मैं अभी लायक नहीं हूँ, तो जैसे मैं लायक हो जाऊँगी वो मुझे मेरा सोल पर्पस रिवील कर देंगे। और अगर लेट हो रहा है, सोल पर्पस रिवील अभी नहीं हो रहा है, तब तक आप अपने ऊपर ही काम करते रहिए। और जो ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करा है इमेज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शेयर करा है। इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, एक एक पॉइंट, ट्रस्ट, सरेंडर, वेलकम, इंस्पिरेशन, लव, अंडरस्टैंडिंग, अप्रिशिएशन, ये सारे वर्ड्स जो हैं इसमें से देख लीजिएगा। ये सारे वर्ड्स आपके अंदर आने चाहिए, अंदर घुस जाने चाहिए। इनवाइट करो इन वर्ड्स को, अपने लाइफ में लेके आइए इन वर्ड्स को। ये सारे वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं और ये सारे आपके सोल पर्पस में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे। और ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं आपको सोल पर्पस करने के लिए, आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करने के लिए। टाइम मेरे पास कम था, इसलिए आज मैंने जो जो पॉइंट्स बताए हैं उसको मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। जिसको भी नोट्स बनाना है वो मेरे वर्ड्स को रिपीट करके फिर से चेक करके नोट्स बना सकते हैं। जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने क्लियर बताए हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे तैयार करेंगे खुद को सोल पर्पस के लिए और गॉड की क्या क्या आपके अंदर रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए कि आपने सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दी। अब गॉड आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बेटा यही आपका सोल पर्पस है, अब इसे स्टार्ट करो। तो आप कैसे पहचानेंगे, कैसे समझेंगे? क्योंकि गॉड तो इंट्यूशन वाइज ही बात करते हैं, या फिर आपको साइन ही दिखाएंगे, या फिर हो सकता है डायरेक्टली आपको ड्रीम में बता दें। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि उस चीज़ को पहचानने की। तो उसको कैसे पहचानेंगे आप? देखिए, गॉड अगर आपको कोई सोल पर्पस देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको पहले से ही वो तैयार करते रहेंगे। मतलब जिस बारे में उनका सोल पर्पस होगा वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पहले से थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती रहेंगी। वो सारी चीज़ों से आप
अवेयर रहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का रेकी हीलिंग सोल पर्पस है, तो अब रेकी हीलिंग उसको पता नहीं है कि उसका सोल पर्पस है, लेकिन वो रेकी हीलिंग पहले से सीखना शुरू कर देगा, उसको एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ जाएगी उसके प्रति। मान लीजिए किसी को ट्विन फ्लेम पे वीडियो बनाना है, तो उसके अंदर एक डिज़ायर शुरू से ही रहेगी कि मुझे इस पे वीडियो बनाना है, इस पे वीडियो। वो आपकी डिज़ायर नहीं है, वो पहले से ही आपके अंदर डाली गई है डिज़ायर। गॉड आपको प्रिपेयर कर रहे हैं धीरे 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 करके, भले उन्होंने रिवील नहीं करा है लेकिन प्रिपेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से किसी का और कुछ सोल पर्पस है, तो उसको भी अंदर से ऐसे इंट्यूशन सी आती रहेगी, वो उन वर्ड से ज़रूर अवेयर रहेगा। तो आपको क्या करना है, जब गॉड आपको आपके सोल पर्पस रिवील करेंगे, तो कोई ऐसा इंट्यूशन जो आपके अंदर बार बार आए कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, या आपको ये करना अच्छा लग रहा है, या आपको इस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो समझ लीजिए कि वही क्षेत्र में आपको जाना है, डेफिनेटली उसी में जाना है, क्योंकि वो इंट्यूशन फिर गॉड ही आपके अंदर डाल रहे हैं। तो बस आपको अगर कन्फ्यूज़न भी है तो भी, अगर आपके पास 1 2 3 पर्पस हैं तो भी आप गॉड को इनवाइट करें उस सोल पर्पस वाली जगह पे, आप बोलें कि आपको वो हेल्प करें और आपके सामने रिवील करें। फिर वही लास्ट वाला जो मैंने बताया था कि मेडिटेशन करें और गॉड को अलाउ करें कि यस मैं अलाउ करती हूँ, मैं अगर पर्पस के लिए तैयार हूँ तो मुझे फर्स्ट स्टेप लेने की इंस्पिरेशन दीजिए, मोटिवेशन दीजिए। फिर आप फर्स्ट स्टेप लेना शुरू कीजिए, क्योंकि आप मेहनती भी रहेंगे तो आप फर्स्ट स्टेप आराम से ले पाएंगे। आपको किसी भी रीज़न की वजह से ऐसा लग रहा है कि नहीं आप फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो गॉड से गाइडेंस क्लेम कीजिए। फिर वो गाइडेंस के लिए आपको किसी न किसी के पास भेज देंगे, या फिर वो खुद ही आपको ड्रीम्स के माध्यम से या कहीं से भी गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। अब आपको पता लग गया तो आपको मेहनत करना है और उसमें काम करना है। ज़्यादातर लोगों का सोल पर्पस तो खुद को सबसे पहले हील करना और खुद को अवेकन बनाना होता है, खुद के फाइनेंशियल इश्यूज़ को हील करना होता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने वीक होते हैं कि वो कोई सोल पर्पस ऐसे कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले उनका पहला सोल पर्पस होता है खुद की हीलिंग करना और खुद के फाइनेंशियल ब्लॉक को हील करना, क्योंकि अगर वो फाइनेंशियली पहले स्टेबल हो जाएंगे तभी वो कोई सोल पर्पस कर पाएंगे। ऐसे लोगों को भी अपने इंट्यूशन को ही फॉलो करना चाहिए। या तो आपका सोल पर्पस कोई ऐसा हो सकता है कि सोल पर्पस से ही आपको पैसे आना शुरू हों, या फिर आपको कोई सोल पर्पस आपका क्रिएटिव साइड भी हो सकता है कि सबसे पहले आप क्रिएटिव साइड पे काम करके या कोई जॉब करके अपने आप को स्टेबल बनाएंगे और उसके बाद आप अपना कोई सोल पर्पस करेंगे। तो आपका जो अल्टीमेट सोल पर्पस है वो गॉड ही रिवील करते हैं और बहुत ही ईजिली रिवील करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको खुद को उसके लिए प्रिपेयर करना है, और कैसे प्रिपेयर करना है ये मैंने आपको बता दिया। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको गाइडेंस चाहिए सोल पर्पस के बारे में, तो जो 6 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से वो वाले वीडियो का भी लिंक देख सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन और है, जो मेरे इनर वर्क की क्लासेस हैं वो कल से 24 है, कल से स्टार्ट हो जाएगी मॉर्निंग 5 बजे। तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकता है, और जिन्होंने ये कहा था कि वो कल तक ज्वाइन करेंगे, उनको टाइम चाहिए पेमेंट के लिए, तो भाई पेमेंट के लिए आज ही सिर्फ लास्ट डेट है, और कल से तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। या आपकी 1 दिन की क्लास छूट सकती है तो आप कल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर एंट्री नहीं हो पाएगी, आपका फिर छूट जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।